उत्तर प्रदेश में कोरोना के आंकड़े पर तो यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 35,156 नए केस सामने आए। इस वक्त की बड़ी खबर, 25,613 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज। एक्टिव केसों की संख्या 3,09,237 पहुंची। पिछले 24 घंटे में संक्रमण से 298 मरीजों ने दम तोड़ दिया। बीते 24 घंटे में 2,25,312 कोरोना टेस्ट हुए। तो ये ताजा अपडेट, लेटेस्ट आंकड़ा उत्तर प्रदेश का कोरोना का अपडेट। तो कितने टेस्ट हुए, कितने लोगों की सांसें बंद हुई और कितने लोग अस्पताल से डिस्चार्ज हुए, उसका ताजा आंकड़ा हमने आपको बताया। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 35,156 नए केस आए हैं। 25,613 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। तो एसीएस स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने क्या कहा, क्या आंकड़ों को लेकर बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 35,156 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 25,613 है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 3,09,237 है। अब तक कुल मिलाकर 8,96,477 व्यक्ति पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। विगत 24 घंटों में कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 298 लोगों की मृत्यु हुई है। आंकड़े सुने और ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए रुक करेंगे लखनऊ से सहयोगी अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुभव, आपसे जानना चाहेंगे, क्या हम पूर्ण लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं या ये कहें कि वीकेंड लॉकडाउन का दायरा बढ़ा है? आज शाम 7 बजे से लेकर मंगलवार सुबह 7 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन है। क्या उसी से ही नियंत्रण हो सकेगा? देखिए, हम सबसे पहले तो आंकड़ों की बात कर लें। जो आपने बताया है कि यूपी में 35,156 नए मामले सामने आए हैं, यानी 4 दिन हमने देखा जो ट्रेंड था वो मामले कम आ रहे थे, लेकिन आज अचानक से ये मामले बढ़ गए। कल के मुकाबले देखें तो तकरीबन 6,000 नए मामले फिर सामने आए जो बढ़े हुए हैं। लेकिन एक वजह इसके पीछे ये है कि 2,25,312 लोगों की जांच भी की गई, जबकि बीते 2 दिनों से 1,84,000 और 1,83,000 ही जांच की गई थी। वहीं जो रिकवरी है वो भी थोड़ा कम हो गई। अभी 25,613 लोग ही रिकवर हुए 24 घंटे में, जबकि कल ये संख्या तकरीबन 36,000 थी। तो 10-11,000 का भी अंतर है। और वहीं सरकार ने आज ये तय किया है कि ये जो वीकेंड लॉकडाउन अभी 59 घंटे का था, अब उसको बढ़ा दिया है और वो तकरीबन अब हो गया है, अब तक 83 घंटे का पूरा लॉकडाउन कर दिया है। तो मंगलवार सुबह 7 बजे तक ये वीकेंड लॉकडाउन रहेगा, यानी शुक्रवार रात 8 बजे से शुरू होकर मंगलवार सुबह 7 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन पूरे उत्तर प्रदेश में रहेगा। आज एक और गाइडलाइन जारी की है उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने, जो केंद्र का जो प्रपोजल था, जिसमें कि ये है कि देश के ऐसे 150 शहर हैं जहां पर पॉजिटिविटी रेट 10 से ज्यादा है और जहां अस्पतालों में बेड 60% भर चुके हैं, तो ये जिला प्रशासन तय कर सकता है कि वहां 14 दिन का लॉकडाउन लगाया जाए। यही एक नई गाइडलाइन जारी कर दी आर.के. तिवारी ने और जिलों को जिम्मेदारी दे दी है कि वो तय करें कि 14 दिन का लॉकडाउन लगाना है या नहीं लगाना है। तो ऐसे में यूपी के कई शहरों में ये हम कह सकते हैं कि आने वाले 1-2 दिनों में 14 दिन का भी लॉकडाउन हो सकता है। जी, इसकी भी संभावना है। अनुभव, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जारी किए निर्देश, प्रदेश में तत्काल 33,000 बेड बढ़ाए जाएं। सीएम योगी के आदेश। इस वक्त की बड़ी खबर, L1, L2, L3 अस्पताल में करीब 1,80,000 बेड हैं, तो 33,000 अतिरिक्त बेड बढ़ाने के आदेश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग को 15,000 बेड बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। चिकित्सा शिक्षा विभाग को 18,000 बेड बढ़ाने की जिम्मेदारी। अपडेट के लिए एक बार फिर रुक करेंगे। अनुभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुभव, स्वास्थ्य विभाग को 15,000 बेड और बढ़ाने की बात कही गई है। चिकित्सा शिक्षा विभाग को 18,000 बेड बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। जिस तरह से मरीजों की जो तादाद है वो बढ़ रही है, बेड बढ़ने से क्या लग रहा है कहीं ना कहीं लोगों को प्रॉपर इलाज मिलेगा और जो जान जाने का आंकड़ा है उसमें कमी आएगी? देखिए, बिल्कुल, अगर बेड बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि मरीजों को सही समय पर इलाज मिल जाएगा। 35,000 बेड बढ़ाने को कहा है मुख्यमंत्री ने, एक अच्छा निर्देश दिया है अधिकारियों को
लेकिन सवाल वही है कि जिनको इम्प्लीमेंट कराना है वो कब तक करा पाएंगे। ये 33,000 बेड कब तक बढ़ेंगे? 2 दिन में बढ़ेंगे, 4 दिन में बढ़ेंगे, 10 दिन में बढ़ेंगे, 20 दिन में बढ़ेंगे, कब तक बढ़ेंगे ये बेड? क्योंकि इसी लखनऊ में कहा गया कि केजीएमयू को हम 4,000 बेड कर देंगे, आज तक महज 756 बेड वहाँ हो पाए हैं। तो इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भले ही निर्देश आ रहे हैं, बेड बढ़ाने की आवश्यकता है, इस वक्त सबसे ज्यादा आवश्यकता है। सरकार लगातार कोशिश भी कर रही है, पर जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, वो कहीं ना कहीं इन चीजों में पीछे रह जा रहे हैं, चीजें समय पर हो नहीं पा रही हैं। और ऐसे वक्त में जब महामारी का संक्रमण इतना ज्यादा है, हर दिन अगर हम बात करें तो 30,000 32,000 मामले सामने आ रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट यूपी का अगर देखें तो तकरीबन 16-17% के आसपास है। तो इसके लिए जरूरत है कि युद्ध स्तर पर काम किया जाए, और अगर जो निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से आ रहे हैं उसे बहुत ही कम समय में पूरा किया जाए। जी बिल्कुल अनुभव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे सहयोगी अनुभव शुक्ला जो अपडेट दे रहे थे। सीएम योगी ने अच्छा निर्देश दिया है 33,000 बेड बढ़ाए जाने का, जिससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राहत मिल सकती है जिन मरीजों को बेड मिलने में दिक्कत आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इसको अमली जामा पहना दिया जाएगा और कब तक पहना दिया जाएगा, कितनी जल्दी ये बेड उपलब्ध होंगे मरीजों के लिए, ये देखना होगा। तो यूपी में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर अब वीकेंड लॉकडाउन में 1 दिन का इजाफा कर दिया गया है। योगी सरकार के नए आदेश के मुताबिक शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक यूपी के हर जिले में लॉकडाउन लगाया जाएगा। इससे पहले यूपी में 1 दिन के लॉकडाउन को बढ़ाकर 2 दिन का किया गया था और इसके बाद अब इसमें 1 और दिन की वृद्धि कर दी गई है। पिछले 4 दिन में यूपी में कोरोना संक्रमण से नए केस में गिरावट देखने को मिली है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज एक नए निर्देश दिए हैं जिसका कि अनुपालन प्रारंभ हो गया है कि शुक्रवार रात्रि 8 बजे से अब मंगलवार प्रातःकाल 7 बजे तक जो साप्ताहिक बंदी को एक्सटेंड किया गया है उसका विस्तार कर दिया गया है। इस दौरान पूरे प्रदेश में गांवों में और शहरों में सैनिटाइजेशन का, साफ सफाई का, स्वच्छता का एक पूरा अभियान चलाया जाएगा। यूपी में कोरोना संक्रमण की रफ्तार रोकने के लिए योगी सरकार ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का फैसला किया है। अब शुक्रवार रात से मंगलवार सुबह 7 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। पहले शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक लॉकडाउन लगाया गया था। इस दौरान जो आवश्यक सेवाएं हैं वो जारी रहेंगी। लोगों को दवा और दूध की कमी नहीं होने दी जाएगी। जो लोग ज़रूरी काम से निकल रहे हैं उनसे भी कोई रोक टोक नहीं होगी। हालांकि मात्र 24 घंटे के लिए ही लॉकडाउन बढ़ाया गया है। सरकार के इस फैसले से संक्रमण की दर पर कितना असर पड़ेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन पंकज निगम के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद कोविड संक्रमण को देखते हुए यूपी के मुख्य सचिव ने लॉकडाउन को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक जिन शहरों में 1 हफ्ते से लगातार पॉजिटिविटी की दर 10% है या जहां अस्पतालों में 60% बेड भर चुके हैं, वहां जिला प्रशासन ये तय कर सकता है कि वहां 14 दिन का लॉकडाउन लगाया जाएगा। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के जिन शहरों लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी जहां लगातार पॉजिटिविटी रेट 10% से ऊपर है, वहां जिला प्रशासन को यह तय करना है कि वो कितने दिनों का लॉकडाउन लगा सकता है। खबर आगरा से। आगरा में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से धाराशायी होती नजर आ रही हैं। मरीज दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं, लेकिन उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। कुछ ऐसी ही तस्वीर एबीपी गंगा के कैमरे में आज कैद हुई, जिसमें एक व्यक्ति को लेकर ऑटो में सवार होकर उसके परिवारजन भटक रहे हैं, लेकिन किसी भी अस्पताल में उसे भर्ती इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है। परेशान और बेचैन तीमारदार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल संचालक इसलिए भर्ती नहीं कर रहे क्योंकि भर्ती करने के बाद भी वो ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं दे पाएंगे। आगरा शहर में इस समय त्राहिमाम हो रहा है। किसी भी अस्पताल में बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरह से एक ऑटो में एक जो पूरे अटेंडेंट हैं अपने परिजन को लेकर आए हुए हैं। हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है और इस समय ज़्यादातर अस्पतालों में ऑक्सीजन क्राइसिस बनी हुई है। तो आप समझ सकते हैं तस्वीरों के जरिए कि हालात कितनी ज़्यादा ख़राब है। ये कोई संगम हॉस्पिटल है बिल्कुल ट्रांस यमुना इलाके में, और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि स्थिति बहुत ज़्यादा विकराल है। कहीं कोई पूछने वाला नज़र नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं गेट के बाहर एक और कोई महिला जो पेशेंट खड़ी हुई है। किस तरह से स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है, इससे समझा जा सकता है कि पूरी तरह से हेल्थ
इमरजेंसी जैसे हालात हैं, कहीं किसी भी तरह से कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। कुल मिला के भले ही अधिकारी तमाम दावे कर रहे हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं लगातार सुधारने की बात कही जा रही है, लेकिन जो तस्वीर देखने को मिल रही है उसे समझा जा सकता है कि पूरी तरह से सिस्टम कोलैप्स हो गया है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। वहीं वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर करने के मामले में प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि जितनी वैक्सीन यूपी को चाहिए उतनी देश में उपलब्ध नहीं है। यूपी में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और जिसे नियंत्रित करने के लिए तत्काल बड़ी संख्या में वैक्सीन की जरूरत है। इसके साथ ही प्रदेश में 1 करोड़ स्वदेशी वैक्सीन भी आने वाली है। 1 तारीख से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ग्लोबल टेंडरिंग में जाएगी। क्या तैयारियां हैं, बात करने के लिए चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना जी हमारे साथ में हैं। खन्ना साहब, क्या तैयारियां हैं, ग्लोबल टेंडरिंग में जा रहे हैं आप लोग? माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी अध्यक्षता में इस वैक्सीनेशन को लेकर एक कमेटी बनाई थी। उसमें माननीय जयप्रताप जी और माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी हैं। तो हम लोगों ने यही संस्तुति की है कि जो 1 तारीख को वैक्सीनेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 18 साल से ऊपर के लोगों का अनाउंस किया है, उत्तर प्रदेश सरकार उसको पूरी शिद्दत के साथ लागू करेगी। और हमने पहले फेज़ में 50-50 लाख वैक्सीनेशन का ऑर्डर दे दिया है। 50 लाख वैक्सीन कोविशील्ड की और 50 लाख कोवैक्सीन की। ये ऑर्डर पहले दिया जा चुका था 1 हफ्ता पहले। अब चूँकि ये प्रोग्राम काफ़ी बड़ा है और हमको वैक्सीन काफ़ी चाहिए है, तो इसलिए अभी हमारी कमेटी ने ये संस्तुति की है कि इसको ग्लोबल टेंडर के माध्यम से इसको हासिल किया जाए और इस प्रोग्राम को पूरी सावधानी के साथ पूरे मनोयोग से चलाया जाए। आखिरी सवाल है सर, क्या भारत सरकार सपोर्ट नहीं कर रही थी जो ग्लोबल टेंडरिंग में जाना पड़ा हम लोगों को? नहीं, भारत सरकार तो सपोर्ट कर ही रही है। भारत सरकार के कहने से देखिए, आज कोविशील्ड ने प्रधानमंत्री जी के अनुरोध पर 400 से रेट जो है वो 300 में कर दिया। तो भारत सरकार तो सपोर्ट कर ही रही है हमारा। जैसे कि जो बहुत बड़ी संख्या में वैक्सीन ऑर्डर करना है, तो ग्लोबल टेंडर में जा रहे हैं, तो इतना वैक्सीन क्या अवेलेबल इंडिया में नहीं हो पा रहा? जितनी क्षमता है उतनी तो बनाएंगे और क्षमता बढ़ाने के लिए भी कहा गया है। लेकिन जितनी क्षमता फिर भी है उतनी बढ़ाएंगे। लेकिन हमको जल्दी चाहिए, जो जिस प्रकार से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी ये हो। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना है। साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में केसेस बढ़ रहे हैं, उस लिहाज से वैक्सीन की उपलब्धता नहीं है और ऐसे में ज़रूरत है ग्लोबल टेंडर करने की। जल्द से जल्द ग्लोबल टेंडर करके वैक्सीन मंगाई जाएगी और उत्तर प्रदेश के लोगों को निःशुल्क वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। वहीं मेरठ में लगातार विवादों में चल रहे केएमसी हॉस्पिटल में हो रही मरीजों की मौत पर स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रवैया अख्तियार करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने हॉस्पिटल प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। हॉस्पिटल प्रबंधन यदि 3 दिन के अंदर कोई संतोषजनक जवाब नहीं देता तो हॉस्पिटल में कोविड मरीजों को भर्ती किए जाने का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग पहले ही हॉस्पिटल की कोविड बेड की क्षमता 250 से घटाकर 50 कर चुका है। जिले में ऑक्सीजन की कमी के चलते लगातार हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में पिछले कुछ दिनों में बागपत रोड स्थित केएमसी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से कई मरीजों की मौत के मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में ही केएमसी हॉस्पिटल में भर्ती 7 मरीजों की मौत हो गई है। विवादों में केएमसी अस्पताल। कोविड के काफ़ी केसेस निकल रहे हैं। होम क्वारंटाइन में काफ़ी केसेस हैं जो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, अस्पताल में भी भर्ती हो रहे हैं और बेड्स काफ़ी भरे हुए हैं। हमने अस्पतालों को हिदायत दी है कि जो लोग ठीक हो चुके हैं नई अपनी पॉलिसी के हिसाब से उनकी छुट्टी करें, जिससे कि बीमार लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अस्पताल के बेड उपलब्ध हो सके। वहीं ऑक्सीजन संकट के बीच लखनऊ के बलरामपुर जिला अस्पताल से बड़ी तस्वीर सामने आई है, जहां एक माननीय की गाड़ी में ऑक्सीजन सिलेंडर रखवाए जा रहे हैं।
हैरानी की बात यह है कि सरकारी अस्पताल से इस प्रकार किसी के व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन कैसे दिया जा सकता है। कल बाराबंकी के ऑक्सीजन प्लांट पर भी विधायक की गाड़ी में सिलेंडर ले जाकर भरवाने का वीडियो वायरल हुआ था। एक और आम आदमी एक सिलेंडर के लिए प्लांट के बाहर घंटों धूप में लाइन लगाकर खड़े रहते हैं, वहीं दूसरी ओर रसूखदार किसी नियम को मानने के लिए तैयार नहीं दिखते। माननीय की गाड़ी में ऑक्सीजन सिलेंडर रखने की तस्वीर सामने आई। सीएम योगी ने विधायक निधि से दिए 1 करोड़ रुपए। कोविड केयर फंड के लिए दान की 1 करोड़ रुपए की राशि इस वक्त की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए दिए। कोविड केयर फंड के लिए दिए 1 करोड़ की राशि। तो बड़ी खबर इस वक्त की, लगातार कोविड कंट्रोल को लेकर एक्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और अभी बड़ी खबर, कोविड केयर फंड के लिए 1 करोड़ रुपए की विधायक निधि दान की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। खबर बाराबंकी से, जहां बाराबंकी में विधायक की गाड़ी में ऑक्सीजन सिलेंडर रखने का वीडियो सामने आया है। कोविड काल में ऑक्सीजन के घोर संकट के बीच ऐसी तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक तरफ जनता है जो घंटों लाइन में लगकर भी खाली हाथ वापस लौटती है निराश होकर, और वहीं ऑक्सीजन के संकट के बीच माननीयों की गाड़ी में ऑक्सीजन के सिलेंडर रखवाए जा रहे हैं। तो विधायक की गाड़ी में ऑक्सीजन सिलेंडर कितनी आसानी से रखे जा रहे हैं, और इस संकट के बीच वाकई ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। तो एक तरफ परेशान जनता है जो घंटों की मशक्कत के बाद, लाइनों में लगने के बाद उनका सब्र जवाब दे रहा है, और वहीं इस तरह की तस्वीरें और परेशान कर देती हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से विधायक की गाड़ी में ऑक्सीजन सिलेंडर लोड किए जा रहे हैं, वहीं जनता एक सिलेंडर के लिए तरस रही है। कोरोना संक्रमित पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा नेता हाजी रियाज अहमद का शव जैसे ही अंतिम संस्कार के लिए उनके पैतृक गांव पहुंचा, वैसे ही गांव गोहर में हाजी समर्थकों की हजारों की संख्या में भीड़ जमा हो गई। कहीं ना कहीं कोरोना से हुई मौत पर कोरोना प्रोटोकॉल के आगे उनका जन समर्थन देखा गया। यही नहीं, पीपीई किट उनके चेहरे से हटाकर समर्थकों ने उनके अंतिम दर्शन भी किए। तो कोविड प्रोटोकॉल का सरासर उल्लंघन, पूर्व कैबिनेट मंत्री हाजी रियाज अहमद का शव उनके पैतृक गांव पहुंचा। उसके बाद क्या हुआ उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। कोविड प्रोटोकॉल का किस कदर उल्लंघन वहां पर होता नजर आया। वहीं नोएडा में सीएमओ कार्यालय पर रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए तीमारदार लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है, और इसी बीच अब इंजेक्शन लेने के लिए 2 सर्टिफिकेट होने अनिवार्य हैं। प्राइवेट अस्पताल को अब लिखकर देना होगा कि इंजेक्शन अस्पताल स्टॉक में नहीं है, इसीलिए मरीज को जरूरत है। वहीं अस्पताल को लिखकर देना होगा कि मरीज को रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत क्यों है। 2 सर्टिफिकेट के बाद ही रेमडेसिविर उपलब्ध कराया जाएगा। प्राइवेट अस्पताल लिखकर दें तभी मिलेगा इंजेक्शन। नोएडा में अब इसकी अनिवार्यता कर दी गई है रेमडेसिविर इंजेक्शन पर। नोएडा सीएमओ का बयान, 2 सर्टिफिकेट दिखाने पर ही उपलब्ध होगा रेमडेसिविर। हम इसमें एक विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं जिसमें ये उनको 2 सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे। एक जहाँ पर वो लिख रहे हैं उनको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जिसमें ये लिखा होगा कि उसकी उस डेट में उनके पास स्टॉक बुक में वो अवेलेबल नहीं है उस दिन रेमडेसिविर। क्योंकि रेमडेसिविर के लिए दूसरा ये देंगे वो कि इस मरीज को क्यों ज़रूरत है, क्या उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन गिर रहा है या सीटी वैल्यू बढ़ रही है, क्या हो रहा है। तो ये दोनों सर्टिफिकेट होंगे, हम सबको प्रोवाइड कराएंगे, सरकार प्रोवाइड कराएगी सबको।